से बात करें प्रिंसिपल प्रमोशन का, तो प्रिंसिपल प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों को एक बड़ा झटका जो है वो आने वाले समय में लग सकता है, क्योंकि जो भी हेडमास्टर और लेक्चरर से प्रिंसिपल बनने हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी रेगुलाइजेशन जो है, रेगुलाइजेशन के तहत जो है वो उनकी प्रमोशन होगी। लेकिन 250 नए पदों पर होने वाली प्रिंसिपल प्रमोशन फिलहाल प्लेसमेंट के आधार पर होगी। सरकार ने प्रिंसिपल प्रमोशन की सूची तैयार कर दी है और अब एमसी चुनाव के बाद जो है वो प्लेसमेंट के आधार पर प्रिंसिपल की नई सूची जो है वो विभाग और सरकार की तरफ से जारी कर दी जाएगी। और यहां पर अगर आपको बता दें तो 2016 से प्रिंसिपल प्रमोशन प्लेसमेंट के आधार पर की जा रही है, यानी कि लेक्चरर्स और हेडमास्टर जो भी प्रिंसिपल बन रहे हैं उन्हें वित्तीय लाभ नहीं मिल रहे हैं, लेकिन नाम उनको प्रिंसिपल कैडर का मिल रहा है। तो ऐसे में जो है वो इंतजार ये सभी प्रिंसिपल कर रहे थे कि उन्हें रेगुलाइजेशन जो है वो पोस्ट प्रिंसिपल की मिले, लेकिन क्योंकि अभी तक जो है वो 2016 से अभी तक जो प्रिंसिपल बन चुके हैं सबसे पहले उनको वित्तीय लाभ देने हैं, उसके बाद जो है वो नई सूची जो जारी की जाएगी उन प्रिंसिपल्स को वित्तीय लाभ दिए जाएंगे। तो ऐसे में फिलहाल सरकार का यह प्लान है कि पहले 2016 से अभी तक 2022 तक के जो प्रिंसिपल है उन्हें वित्तीय लाभ दिए जाएंगे, उसके बाद जो है वो 2023 में जो प्रिंसिपल बनेंगे उनको वित्तीय लाभ प्रिंसिपल के दिए जाएंगे। तो ऐसे में एक ये जरूर झटका है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे लेक्चरर्स और हेडमास्टर हैं जो प्रिंसिपल बनने वाले हैं, लेकिन वो प्लेसमेंट के आधार पर बनेंगे और फिलहाल अभी उन्हें फाइनेंशियली कोई भी बेनिफिट जो है वो नहीं मिलने वाला है। हालांकि जो अभी प्रिंसिपल की प्रमोशन होगी वो 50-50 की रेशो से होगी और इसमें इस बार जो भी हेडमास्टर कैडर है उसको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि पिछली बार शिक्षा विभाग और सरकार की माने तो पिछली बार लेक्चरर को ज्यादा प्रिंसिपल बनाया गया था, तो इस बार हेडमास्टर को ज्यादा जो है वो प्रिंसिपल यहां पर वरिष्ठता के आधार पर बनाया जाएगा। तो एक ये बड़ी खबर थी जो कि हमने आपको बताई। और इसके अलावा डीए और ओपीएस को लेकर अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में डीए और ओपीएस का मुद्दा जो है वो अब हर कर्मचारी के जुबान पर आने लगा है, क्योंकि सचिवालय से लेकर अलग अलग विभागों की अगर बात करें तो जिस तरह से सरकार ने एनपीएस का कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया है, उसके बाद हर कर्मचारी के जहन में एक सवाल है कि अगर जो कर्मचारी करीब जो है वो लाखों रुपए का बजट केंद्र सरकार से अपनी रिटायरमेंट पर ले चुके हैं, क्या उनको अब सरकार को वो पैसा वापस करना होगा। और इसके अलावा जो कर्मचारी 1 या 2 साल में रिटायर होने वाले हैं उन कर्मचारियों को भी ऑप्शन नहीं दी गई। तो इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन है और बहुत सारे ऐसे भी एम्प्लॉयज हैं जिनको अभी तक रेगुलर सेवाएं देते देते 10 साल नहीं हुए हैं, उन कर्मचारियों का भी अगर एनपीएस का कंट्रीब्यूशन बंद हो गया है तो ऐसे में अब क्या वो कर्मचारी भी एनपीएस उन्हें मिलेगा या ओपीएस मिलेगा, क्योंकि जो एक रूल कहते हैं उसके मुताबिक 10 साल का टाइम पीरियड पूरा करने वाले कर्मचारियों को ही ओपीएस का बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे में अब कर्मचारियों के ज़हन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, अफसरशाही जो है वो पूरी तरह से इसमें कंफ्यूज हो चुकी है। तो ऐसे में अब ओपीएस को लेकर जो है वो जरूर अब कहा यह जा रहा है कि इसमें आने वाले समय में बहुत सारी चीजों को लेकर बदलाव हो सकते हैं। एसओपी जब सामने आएगी तो उसमें जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिससे कि हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी है वो ऑप्शन भी अडॉप्ट कर पाएंगे और उनकी जो भी एक इस समय कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ एक कर्मचारियों के ज़हन में है कि जब अभी तक उनसे ऑप्शन नहीं लिया गया था तो सरकार ने कैसे जो है वो उनका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कि हाल ही में रिटायर हुए थे, उन कर्मचारियों ने एनपीएस का लाखों का पैसा जो है वो ले लिया था एक मुश्त, और ऐसे में अगर वो ओपीएस में आते हैं तो उनको वो एक मुश्त जो है वो पैसा सरकार को देना पड़ेगा। इसके साथ ही 1 से 1.5 साल के बाद जो है वो बहुत से कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उन कर्मचारियों को भी ये कंफ्यूजन हो चुका है कि जब वो रिटायर होने वाले हैं तो उनका एनपीएस का जो पैसा है वो भी लैप्स हो जाएगा और ओपीएस में जो है वो उन्हें कितना बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, खासतौर पर हिमाचल के ऐसे कर्मचारी जो कि जिन्हें 10 साल नहीं हुए हैं रेगुलर अपनी सेवाएं देते हुए विभाग में, उनको जरूर जो है वो इस समय उनकी रातों की नींदें उठ चुकी है कि आखिर जो है वो उन्हें ओपीएस का बेनिफिट मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा, और अगर उनका
एनपीएस का कंट्रीब्यूशन अगले महीने कट जाता है, तो ऐसे में जो है वो क्या वो ओपीएस के हकदार होंगे, क्या सरकार उनको ओपीएस के अंडर लाएगी? बहुत सारे ऐसे सवाल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जो है हर कर्मचारी अब सवाल करने लगा है। खासतौर पर अधिकारियों से अफसरों को अब अफसरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर अफसर जो है वो कर क्या रहे हैं फाइलों में, और अभी तक एसओपी की फाइल, एसओपी का जो एक यहां पर मापदंड बनाए गए हैं, फाइल जो बनाई गई है उसे क्यों सामने नहीं लाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। डीए को लेकर बात करें तो डीए को लेकर फिलहाल अभी तक प्रोसेस चला हुआ है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है कि इसकी अधिसूचना कब होगी। लेकिन सीएम सुक्खू ने ये निर्देश जरूर वित्त विभाग के अधिकारियों को दिए हैं कि जल्द से जल्द जो है वो फिलहाल आप कर्मचारियों के इन मुद्दों को सुलझाएं, जो कि घोषणाएं हो चुकी है और जिसका वायदा कर्मचारियों से किया गया है। तो अब देखना होगा कि क्या इसी महीने या फिर अगले महीने जो है वो डीए और इसके साथ ओपीएस का जो मसला है वो सॉल्व हो पाता है या फिर नहीं। तो फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे दर्शकों के हमारे सवाल भी आ रहे हैं, और आपके एक एक सवाल का जो जवाब है हम कल जरूर आपको देंगे। आपके कमेंट्स पढ़ेंगे एनटीटी भर्ती को लेकर, तो फिलहाल आप दिल थाम लीजिए, क्योंकि एनटीटी भर्ती का जो एक मसला है वो केंद्र सरकार से उठा लिया गया है। केंद्र सरकार से हिमाचल सरकार ने पूछा है कि आखिर इस भर्ती को हम कैसे करें और इसमें हमें रिलैक्सेशन दी जाए हिमाचल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। तो बहुत ही जल्द जो है वो हो सकता है कि उस पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाए। तो अभी के लिए आप मुझे